हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न कराए जाएंगे जो कि आपके बिहार पीजीटी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट की क्लासेस चल रही हैं इधर, जिसका कि फोल्डर आपको बिहार पीजीटी 2024 के नाम से मिल जाएगा। प्रैक्टिस सेट के नाम से ही फोल्डर बनाया गया है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इससे पहले वाली जो भी प्रैक्टिस सेट की क्लासेस हुई हैं सभी उस जगह आपको एक फोल्डर में मिल जाएंगी। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। ओके, यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है, मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की अभिलाक्षणिक विशेषताएं क्या है? ऑप्शंस देख लेते हैं। यह नेता के संकल्प का प्रतिनिधित्व करती है, यह तार्किक विधिक सत्ता पर आधारित है, यह वंशानुगत परिस्थिति पर आधारित है और यह नैतिक सत्ता पर आधारित है। यहाँ पर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? या तार्किक विधि सत्ता पर आधारित है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रैक्टिस क्लास है चूंकि, इसलिए आपको यहाँ पर डिटेलिंग में ज़्यादा नहीं बताया जाएगा, आपको जल्दी जल्दी बताना है। आइए अब यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न है, किसने सामाजिक उद्विकास के आर्थिक निर्णयवाद का सिद्धांत दिया? सामाजिक उद्विकास का आर्थिक निर्णयवाद का सिद्धांत इनमें से किसका रहा है? कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, कार्ल मैनहीम, अल्थ्यूजर। यहाँ पर ऑप्शंस है, क्या होगा सही? सामाजिक उद्विकास के आर्थिक निर्णयवाद का सिद्धांत इनमें से किसका है? कार्ल मार्क्स का। और कार्ल मार्क्स आर्थिक निर्धारणवादी कहलाते हैं, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। एडम स्मिथ ने सबसे पहले श्रम विभाजन की बात की थी और सामाजिक श्रम विभाजन की बात सबसे पहले किसने की? दुर्खिम ने की है। प्रश्न है, किसने कहा है कि समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र जुड़वा बहने हैं? समाजशास्त्र और मानव शास्त्र जुड़वा बहने हैं, ये किसका कहना है? बर्न्स है, एल क्रोबर है, हॉबेल है, नाडेल। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र जुड़वा बहने हैं, यह तर्क किसका है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर क्रोबर, एल क्रोबर होगा। विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाएगा। समाजशास्त्र मानव शास्त्र जुड़वा बहने हैं, ये क्रोबर का कहना है। प्रश्न है, 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन किसके निर्देशन में आरंभ किया गया? ई बर्गेस, पैट्रिक गिडिक्स, डब्ल्यू स्मॉल, जी समनर। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, क्या होगा यहाँ पर? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बर्गेस, पैट्रिक गिडिक्स, डब्ल्यू स्मॉल, समनर। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही विकल्प होगा डी, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, एक विशिष्ट विषय के रूप में समाजशास्त्र का विकास कब प्रारंभ हुआ? 1818, 1835, 1925 और 1838। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। एक विशिष्ट विषय के रूप में समाजशास्त्र का विकास कब प्रारंभ हुआ? 1838 में। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1838 में समाजशास्त्र नाम दिया था अगस्त कॉम्ट ने, और इस समाजशास्त्र शब्द से पहले इसके लिए सामाजिक भौतिकी, सोशल फिजिक्स शब्द का प्रयोग किया गया था अगस्त कॉम्ट के द्वारा। अब यहाँ पर मिलान करना है, परिवार का आर्थिक, जैविक और सांस्कृतिक सामाजिक प्रकार। यहाँ पर फंक्शंस दिए गए हैं, देखकर बताइए सही क्या होगा। सही विकल्प क्या होगा? मानव प्राणियों का पुनरुत्पादन, ये संबंधित हो जाएगा परिवार के जैविकी प्रकार से। सांस्कृतिक हस्तांतरण परिवार के सांस्कृतिक प्रकार के अंतर्गत आ जाएगा। श्रम विभाजन परिवार का आर्थिक प्रकार, और परिस्थिति प्रदान करना ये सामाजिक प्रकार के अंतर्गत आ जाएगा। विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, न्यू टेक्नोलॉजी एंड द वर्क्स रिस्पॉन्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? योगेंद्र सिंह, डी हार्वे, ए के बागजी, विक्टर एस डिसूजा। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। न्यू टेक्नोलॉजी एंड द वर्क्स रिस्पॉन्स
सही क्या होगा? न्यू टेक्नोलॉजी एंड द वर्क्स रिस्पॉन्स किसकी पुस्तक हो जाएगी? योगेंद्र सिंह, डी हार्वे, ए के बागजी, विक्टर एस डिसूजा, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही क्या होगा? ए के बागजी। ए के बागजी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है किसी भूमिका के बिना पद नहीं और बिना पद के भूमिका नहीं होती है, या कथन किसका है? किंग्सले डेविस, आर लिंटन, जी एच मीड, आर के मर्टन, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। किसी भूमिका के बिना पद नहीं और बिना पद के भूमिका नहीं होती है, यह कहना किसका है? किंग्सले डेविस, आर लिंटन, जी एच मीड, आर के मर्टन, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? लिंटन। रॉल्फ लिंटन ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लिंटन ने सबसे पहले प्रस्तुति और भूमिका की अवधारणा दी थी। किस पुस्तक में? द स्टडी ऑफ मैन में। द स्टडी ऑफ मैन इनकी पुस्तक है। इस पुस्तक में सबसे पहले स्टेटस एंड रोल, प्रस्तुति और भूमिका की व्यवस्थित तरीके से बात लिंटन द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है पुस्तक से संबंधित किनशिप एंड मैरिज किसकी पुस्तक है? जी.एस. घुरिये, टी.एन. मदान, रॉबिन फॉक्स, लेवी स्ट्रॉस, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। किनशिप एंड मैरिज किसकी पुस्तक है? किनशिप एंड मैरिज। किनशिप एंड मैरिज किसकी है? रॉबिन फॉक्स की है। रॉबिन फॉक्स ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रॉबिन फॉक्स की पुस्तक है किनशिप एंड मैरिज। प्रश्न है जाति बंद व्यवस्था है, या कहना किसका है? कार्ल मार्क्स, गुनार मिडॉल, मैक्स वेबर, एस.सी. दुबे, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। जाति बंद व्यवस्था है या किसका कहना है? किसने जाति को बंद व्यवस्था माना है? श्यामा चरण दुबे ने, एस.सी. दुबे ने। विकल्प यहाँ पर डी सही हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से काला जादू क्या है? रचनात्मक जादू है, संरक्षक जादू है, विनाशात्मक जादू है, या फिर सामूहिक जादू है? काला जादू, ब्लैक मैजिक को क्या कहा जाएगा? ब्लैक मैजिक की बात किसने की थी? जादू के दो प्रकार, आप लोग तब तक आंसर दीजिए। सफेद जादू और काला जादू किसके द्वारा बताए गए हैं? मेलानोव्स्की। ठीक है, मेलानोव्स्की ने जादू के दो प्रकार बताए थे, व्हाइट मैजिक एंड अ ब्लैक मैजिक। यहाँ पर काला जादू, विनाशात्मक जादू, यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। काला जादू का उद्देश्य दूसरे को हानि, कष्ट पहुंचाना होता है, और जबकि सफेद जादू का उद्देश्य जो होता है वो सामूहिक कल्याण होता है। अब यहाँ पर प्रश्न है नगर और गांव के मध्य सुस्पष्ट रेखा नहीं है जो स्पष्ट कर सके कि नगर का अंत कहाँ पर होता है और गांव कहाँ से प्रारंभ होता है, यह किसका कहना है? लुई वर्थ, मैकएवर एंड पेज, रॉबर्ट रेडफिल्ड, पीट जिन्सबर्ग यहाँ पर हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? गांव और नगर के बीच में सुस्पष्ट रेखा नहीं है जो ये निर्धारित कर सके कि नगर का अंत कहाँ होता है और गांव कहाँ से शुरू होता है। मैकएवर एंड पेज होगा। मैकएवर एंड पेज ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा समूह द्विजों का उदाहरण है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। क्या होगा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये समूह द्विज का होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है सामाजिक आदर्श नियमों का सामुदायिक प्रतिमान तथा संघात्मक प्रतिमान में वर्गीकरण किसने किया? किंग्सले डेविस, रॉबर्ट बियरस्टेड, वुड्स, जॉनसन, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सामाजिक आदर्श नियमों का सामुदायिक प्रतिमान तथा संघात्मक प्रतिमान में वर्गीकरण किसने किया है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा? रॉबर्ट बियरस्टेड। रॉबर्ट बियरस्टेड ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्कर लेविस ने भारत में अंतर्जातीय संबंधों का विश्लेषण किस परिप्रेक्ष्य में किया है? विवाह संबंध, सहभोजी संबंध, सामाजिक संबंध, या फिर जजमानी संबंध? भारत में अंतर्जातीय संबंधों का विश्लेषण ऑस्कर लेविस ने इनमें से किस परिप्रेक्ष्य में किया? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा? जजमानी संबंध। जजमानी संबंध ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जजमानी संबंध की बात की थी, और जो जजमानी व्यवस्था है इसको ऑस्कर लेविस ने क्या कहा था कि ये एक शोषणकारी संस्था है। याद रखिएगा, शोषणकारी संस्था किसका कहना है? ऑस्कर लेविस का कहना है। और इनका कहना था कि जो उच्च जातियां होती हैं वे निम्न जातियों का शोषण करती हैं। इस वजह से इन्होंने कहा कि जो जजमानी व्यवस्था है वो एक शोषणकारी संस्था है। प्रश्न है किसका कहना है कि पूंजीवाद अनिवार्य रूप से वैश्य है?
जॉनसन, दीपांकर गुप्ता, वॉलस्टीन, एंथोनी गिडेंस यहाँ पर ऑप्शंस हैं। जॉनसन, दीपांकर गुप्ता, वॉलस्टीन, एंथोनी गिडेंस यहाँ पर ऑप्शंस हैं। पूंजीवाद अनिवार्य रूप से वैश्य है, यह किसका कहना है? क्या होगा यहाँ पर? वॉलस्टीन। वॉलस्टीन ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, सामाजिक रूप से परिभाषित वैवाहिक संबंध को संबोधित किया जाता है समरक्ति रिश्तेदारी से, विवाहजन रिश्तेदारी से, प्राथमिक रिश्तेदारी से या फिर द्वितीयक रिश्तेदारी से? सामाजिक रूप से परिभाषित वैवाहिक संबंध को इनमें से किसके अंतर्गत रखा जा सकता है? वैवाहिक रिश्तेदारी में बी होगा यहाँ पर। प्रश्न है, मुस्लिम विवाह है एक पवित्र संस्कार, संविदा, धार्मिक बंधन, उपरोक्त में से कोई नहीं। मुस्लिम विवाह क्या है? संविदा है, ठीक है। हिंदू विवाह क्या है? पवित्र संस्कार है। इस तरीके से पूछा जाता है। हिंदू विवाह पवित्र संस्कार है, के एम कपाड़िया का कहना था, और यहाँ पर मुस्लिम विवाह एक संविदा है। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है प्रश्न, नायर तारवाड़ व्यवस्था निम्न में से किस एक पर आधारित है? नव स्थानिक आवास प्रतिरूप, पति स्थानिक आवास प्रतिरूप, मूल स्थानिक आवास प्रतिरूप या फिर पत्नी स्थानिक आवास प्रतिरूप? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? मूल स्थानिक आवास प्रतिरूप हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, इनमें से किसे जॉनसन ने सामाजिक स्थिरीकरण की इकाई माना है? विवाह, जाति, वर्ग, परिवार? इनमें से किसे जॉनसन ने सामाजिक स्थिरीकरण की इकाई माना? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा? फैमिली होगा, परिवार, ठीक है, परिवार होगा, ये याद रखिएगा। एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सामाजिक स्थिरीकरण, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। इसका फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने सामाजिक परिवर्तन में चमत्कारिक नेतृत्व की भूमिका पर जोर दिया? हेबरमास, मैक्स वेबर, ग्रामसी, कार्ल मार्क्स? हेबरमास, मैक्स वेबर, ग्रामसी, कार्ल मार्क्स यहाँ पर ऑप्शंस है। सामाजिक परिवर्तन में चमत्कारिक नेतृत्व की भूमिका पर जोर किसका है, किसने बात की है? मैक्स वेबर। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, किसका तर्क है कि कानून समाज द्वारा लगाया गया सामाजिक नियंत्रण का सबसे विशिष्ट एवं पूर्ण साधन है? बोटोमोर, ब्रेंट, रॉस, किंग्सले, डेविस? कानून समाज द्वारा लगाया गया सामाजिक नियंत्रण का सबसे विशिष्ट एवं पूर्ण साधन है, यह तर्क किसका है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा? रॉस होगा, ठीक है। रॉस, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक नियंत्रण इस अवधारणा के जनक रॉस हैं, ठीक है। सामाजिक नियंत्रण अवधारणा के जनक रॉस हैं। सामाजिक नियंत्रण पर सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से जो अध्ययन है वो रॉस द्वारा ही किया गया है। किस पुस्तक में किया है? पुस्तक का नाम भी सोशल कंट्रोल ही है, जो कि 1901 में आती है। चलिए आगे चलते हैं, और इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नियंत्रण की बात किसने की है? मैकेवर एंड पेज, कॉल मैनहीम, गुरविच एंड मूर, किम्बॉल यंग यहाँ पर ऑप्शंस है। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नियंत्रण की बात किसके द्वारा की गई है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? प्रत्यक्ष नियंत्रण और अप्रत्यक्ष नियंत्रण की बात इनमें से किसने की है? कॉल मैनहीम। कॉल मैनहीम, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने औद्योगिक समाज को दो भागों में विभाजित किया? शास्त्रीय औद्योगिक समाज और उच्च औद्योगिक समाज? विकल्प है डेनियल बेल, रिट्जर, उलरिच बेल, जॉनसन। बताइए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? औद्योगिक समाज को दो भागों में इनमें से किसने विभाजित किया? शास्त्रीय औद्योगिक समाज में और उच्च औद्योगिक समाज में? उलरिच बैक, ठीक है। उलरिच बैक, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रिस्क सोसाइटी, ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक है, अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है। प्रश्न है, अनुसूचित क्षेत्रों वाले हर राज्य के राज्यपाल को भारतीय संविधान को किस अनुसूची में आदिवासियों के हित में शक्तियां प्राप्त हैं? 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 4थी अनुसूची या फिर 9वीं अनुसूची? 5वीं अनुसूची होगा, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। किसने यह कहा है कि नगरवाद एक जीवन पद्धति है जबकि नगरीकरण एक प्रक्रिया है? नगरवाद एक जीवन पद्धति है जबकि नगरीकरण एक प्रक्रिया है, यह तर्क किसका है? बर्गेस, मम्फोर्ड, लुइस वर्थ, रॉबर्ट रेडफील्ड यहाँ पर ऑप्शंस हैं।
नगरवाद एक जीवन पद्धति है जबकि नगरीकरण एक प्रक्रिया है, यह किसका कहना है? लुईस वर्थ का। ठीक है, लुईस वर्थ का कहना है नगरवाद एक जीवन पद्धति है जबकि नगरीकरण एक प्रक्रिया है। ऑप्शन सी यहां पर राइट होगा। राइटिंग एंड डिफरेंस किसकी पुस्तक है? फूको, कोलिंस, फ्राइड, देरिदा, यहाँ पर ऑप्शंस है। राइटिंग एंड डिफरेंस किसकी पुस्तक है? फूको, कोलिंस, फ्राइड, देरिदा, यहाँ पर ऑप्शंस हैं, बताइए। देरिदा है, ठीक है, देरिदा, डी यहाँ पर हो जाएगा। सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? AR देसाई, IP देसाई, GS घुरिये, एडम स्मिथ, यहाँ पर ऑप्शंस है। सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म किसकी है ये बुक? AR देसाई की। AR देसाई, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है यूटोपिया। यूटोपिया पुस्तक किसकी है? कॉल मैनहीम, थॉमस मूर, हर्सल गॉफमैन। कॉल मैनहीम, थॉमस मूर, हर्सल गॉफमैन, यहाँ पर ऑप्शंस है। यूटोपिया किसकी है? थॉमस मूर की है, ठीक है, बी यहाँ पर सही होगा। नातेदारी से क्या मतलब है? समरक्त संबंधियों के बीच संबंधों से, विवाह से जुड़े संबंधियों के बीच संबंधों से, 3 पीढ़ियों के संबंधियों के बीच संबंधों से, समरक्तता तथा विवाह से जुड़े संबंधियों के बीच संबंधों से। क्या होगा यहाँ पर? नातेदारी से क्या मतलब है? समरक्त संबंधियों के बीच संबंधों से, विवाह से जुड़े संबंधियों के बीच संबंधों से, 3 पीढ़ियों के संबंधियों के बीच संबंधों से, या फिर समरक्तता तथा विवाह से जुड़े संबंधियों के बीच संबंधों से। किसे हम कहेंगे नातेदारी? कौन इनमें से सही तरीके से परिभाषित कर रहा है? तो विकल्प हो जाएगा डी, समरक्तता तथा विवाह से जुड़े संबंधियों के बीच संबंधों से। डी यहाँ पर सही होगा। बुक्स दी गई हैं फैमिली, किनशिप एंड मैरिज इन इंडिया, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, फैमिली एंड किनशिप आ स्टडी ऑफ पंडित्स ऑफ रूरल कश्मीर, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। बताइए कौन सा सही विकल्प यहाँ पर होगा? कौन सा विकल्प यहां पर सही होगा? फैमिली, किनशिप एंड मैरिज इन इंडिया, ये हो जाएगी पैट्रिशिया ओबेरॉय की। फिर किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ये हो जाएगी किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया हो जाएगी इरावती कार्वे की। फैमिली एंड किनशिप अ स्टडी ऑफ पंडित्स ऑफ रूरल कश्मीर की हो जाएगी TN मदान, ठीक है, TN मदान है यहाँ पर। और इसके अलावा मैरिज एंड, एक सेकेंड, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, ये किसकी हो जाएगी? KM कपाड़िया की, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है किसने कहा है कि वह गृहस्थ समूह जो प्रारंभिक परिवार से बड़े होते हैं और जिनमें समानता 2 या 2 से अधिक एकाकी परिवार पाए जाते हैं संयुक्त या विस्तृत परिवार कहलाते हैं? यह तर्क किसका है? AD रॉस, KM कपाड़िया, MN श्रीनिवास, AR देसाई, यहाँ पर ऑप्शंस है। वह गृहस्थ समूह जो प्रारंभिक परिवार से बड़े होते हैं जिनमें समानता 2 या 2 से अधिक एकाकी परिवार पाए जाते हैं संयुक्त या विस्तृत परिवार कहलाते हैं। यह तर्क किसका है? क्या होगा यहाँ पर? इस प्रश्न को होल्ड रखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वाली क्लास में आपको इसका आंसर बता दिया जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्रश्न है यह तर्क किसका है कि लिंग अनुपात का असंतुलित होना ही बहुपति विवाह का कारण है? वेस्टरमार्क, मेलानोव्स्की, रिवर्स, मॉर्गन। किसका कहना है कि लिंग अनुपात का असंतुलित होना ही बहुपति विवाह का कारण है? वेस्टरमार्क, मेलानोव्स्की, रिवर्स, मॉर्गन, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। क्या होगा यहाँ पर? वेस्टरमार्क होगा। वेस्टरमार्क, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज किसकी बुक है? लेवी स्ट्रॉस, रेडक्लिफ ब्राउन, मॉर्गन, ब्रिफॉल्ट, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज किसकी हो जाएगी ये पुस्तक? लेवी स्ट्रॉस, रेडक्लिफ ब्राउन, मॉर्गन, ब्रिफॉल्ट, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज रेडक्लिफ ब्राउन की। रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सही।
बंद और खुला समाज का वर्णन किसने किया? कार्ल मार्क्स, डी.एन. मजूमदार, स्पेंसर पॉपर। बंद और खुला समाज का वर्णन इनमें से किसने किया? कार्ल मार्क्स, डी.एन. मजूमदार, स्पेंसर, कार्ल पॉपर। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, सही होगा ऑप्शन डी, कार्ल पॉपर। ठीक है, डी यहाँ पर राइट होगा। वैचारिक निर्धारणवादी कौन है? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, ऑगबर्न, स्पेंसर। वैचारिक निर्धारणवादी इनमें से कौन है? मैक्स वेबर। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। किसके अनुसार विवाह पुरुष एवं स्त्री का सामाजिक रूप से स्वीकृत मिलन है? विवाह पुरुष एवं स्त्री का सामाजिक रूप से स्वीकृत मिलन है, यह किसका कहना है? जॉनसन, हॉबेल, मजूमदार, मॉर्गन। यहां पर ऑप्शंस हैं। राइट आंसर क्या होगा? विवाह पुरुष एवं स्त्री का सामाजिक रूप से मिलन है, यह कहना मजूमदार का है। मजूमदार, ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, लेविरेट का अर्थ होता है देवर विवाह। यह सामान्यतः किन समाजों में पाया जाता है? द्वितीयक समाजों में, मातृवंशीय समाजों में, जनजातीय समाजों में, या फिर पितृवंशीय समाजों में? लेविरेट का अर्थ होता है देवर विवाह। यह किन समाज में पाया जाता है? यह विवाह का जो स्वरूप है किस समाज में देखने को मिलता है? पितृवंशीय समाजों में। पितृवंशीय समाजों में, डी यहां पर सही हो जाएगा। अपनी जाति के अंदर विवाह करने की अनिवार्यता को क्या कहा जाता है? अंतरजातीय विवाह, जातीय अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, या फिर बहुविवाह? और लेविरेट प्रथा क्या है? कई बार आपको बताया गया है। बताइए, अपनी जाति के अंदर विवाह करने की अनिवार्यता को क्या कहते हैं? जातीय अंतर्विवाह। जातीय अंतर्विवाह बी हो जाएगा यहां पर सही। प्रश्न है, किसने कहा है कि विवाह बच्चों के उत्पादन तथा भरण पोषण की संविदा है? रेडक्लिफ ब्राउन, लेवी, मेलानोवस्की, एस.सी. दुबे। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। किसने कहा है कि विवाह बच्चों के उत्पादन तथा भरण पोषण की संविदा है? रेडक्लिफ ब्राउन, लेवी, मेलानोवस्की, एस.सी. दुबे। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मेलानोवस्की। ठीक है, मेलानोवस्की होगा, सी यहां पर सही होगा। निम्न में से क्रय विवाह कौन सा है? असुर, संघर्ष, राक्षस, या फिर पैशाच विवाह? असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, या फिर संघर्ष विवाह? बताइए, क्रय विवाह किसे कहा जाएगा? असुर विवाह को कहते हैं। ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बुक्स दी गई हैं, द मदर्स, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज, प्रिमिटिव मैरिज। देखकर बताइए यहां पर कौन सा सही होगा। द मदर्स किसकी हो जाएगी? ब्रिफॉल्ड की हो जाएगी। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज हो जाएगी वेस्टम मार्क की। अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज हो जाएगी रेडक्लिफ ब्राउन की। और जो प्रिमिटिव मैरिज है वो किसकी हो जाएगी? मैक्लिनन की हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बी यहाँ पर राइट है। किसके अनुसार सामाजिक विघटन समूह के सदस्यों पर से समाज के प्रभाव का कम होना है? सामाजिक विघटन समूह के सदस्यों पर समाज का जो प्रभाव है, नियंत्रण है, उसका कम होना है। लेमर्ट, थॉम्स एंड नैनकी, लेपियर, ग्रीन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। लेमर्ट, थॉम्स एंड नैनकी, लेपियर, ग्रीन। यहाँ पर ऑप्शंस है। सही क्या होगा? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा? थॉम्स एंड नैनकी, बी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, व्यवस्था के भंग हो जाने अथवा सामाजिक संरचना के विभिन्न भागों में एकता के अभाव का तात्पर्य है निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक विघटन, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक संघर्ष, इनमें से कोई नहीं। व्यवस्था के भंग हो जाने अथवा सामाजिक संरचना के विभिन्न भागों में एकता के अभाव का तात्पर्य क्या है इनमें से? सामाजिक विघटन। ठीक है, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी दशा वैयक्तिक विघटन का कारण है? राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी, महंगी शिक्षा प्रणाली, तापक्रम में वृद्धि। कौन सी दशा वैयक्तिक विघटन का कारण है? बेरोजगारी। बेरोजगारी बी होगा यहाँ पर सही।
प्रश्न है, किसने सामाजिक स्थिरीकरण को उच्चतर और निम्नतर सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन कहा? पी जिन्सबर्ग, रेमंड मूरे, एफ लुमले, एस न्यूमेर। यहाँ पर ऑप्शन है सामाजिक स्थिरीकरण को उच्चतर और निम्नतर सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन किसके द्वारा कहा गया है? रेमंड मूरे के द्वारा। बी होगा यहाँ पर सही। सामाजिक स्थिरीकरण का अर्थ है समाज का पेशेगत विभाजन, भाषागत विभाजन, सामाजिक स्थिति के अनुसार विभाजन या फिर क्षेत्रीय विभाजन। बताएं यहां पर क्या होगा? सामाजिक स्थिति के अनुसार विभाजन। ऑप्शन सी यहां पर राइट होगा। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से विचलन का अध्ययन किसके द्वारा किया गया है? आर के मर्टन, रेडक्लिफ ब्राउन, किंग्सले डेविस, डब्ल्यू मूरे। यहां पर ऑप्शंस हैं। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से विचलन का अध्ययन किसने किया है? मर्टन, रेडक्लिफ ब्राउन, डेविस, डब्ल्यू मूरे। मर्टन, ठीक है, मर्टन होगा। ऑप्शन ए यहां पर राइट होगा। सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया में संस्कृतिकरण के विश्लेषण हेतु एम.एन. श्रीनिवास ने आर के मर्टन के कौन से सिद्धांत को अपनाया? मध्य अभिसीमा का सिद्धांत, सामाजिक विचलन का सिद्धांत, संदर्भ समूह का सिद्धांत या फिर परिस्थिति एवं भूमिका का सिद्धांत। सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया में संस्कृतिकरण के विश्लेषण के लिए एम.एन. श्रीनिवास ने मर्टन के किस सिद्धांत को अपनाया था? संदर्भ समूह सिद्धांत। ऑप्शन सी यहां पर राइट हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, कौन भारत में निर्धनता का कारण सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं, रूढ़ियां तथा सांस्कृतिक मान्यताओं को मानते हैं? गोडार्ड, सदरलैंड, के.एम. पाणिकर, केवन। यहां पर ऑप्शंस हैं। इनमें से किसका मानना है कि भारत में निर्धनता का कारण सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं, रूढ़ियां और सांस्कृतिक मान्यताएं हैं? कौन सा विकल्प होगा यहाँ पर सही? के.एम. पाणिकर होगा। ठीक है, विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा सही। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।